पिछले एपिसोड में आपने देखा कि येवेल्टल गिराटिना को पत्थर में बदलने के बाद दियाल्गा को भी पत्थर में बदल देता है एंड क्रिएशन ट्रियो से सिर्फ और सिर्फ पाल्किया बच जाता है, जो कि येवेल्टल को डिफीट करके ज़र्नियस के साथ टाई कर लेता है। पर डिफीट होने से पहले ज़र्नियस जियोमेंसी अटैक का यूज कर देती है गिराटिना पर, जिससे गिराटिना वापस से नॉर्मल हो जाता है। और अब दोनों ही ट्रियो से सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर बचे हुए थे, क्रिएशन ट्रियो से गिराटिना, वहीं पर ऑरा ट्रियो से ज़ायगार्ड अपने 100% फॉर्म में। अब आगे अब ज़ायगार्ड आयरन टेल अटैक का यूज करता है, जिसके काउंटर में गिराटिना यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ज़ायगार्ड यूज करता है अपने सिग्नेचर अटैक लैंड्स व्रेथ का, जिसके लिए वो अपनी टेल जमीन पर मारता है, जिससे काफी सारे शॉक वेव गिराटिना की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। पर लास्ट मोमेंट पे गिराटिना शैडो फोर्स का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और ज़ायगार्ड के पीछे आ जाता है और शैडो फोर्स का यूज कर देता है, जिससे ज़ायगार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब ज़ायगार्ड यूज करता है ड्रैगन टेल अटैक का, वहीं पर गिराटिना यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का। ये दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन्स ड्रैगन टाइप से वीक थे, इसलिए दोनों को ही काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और बताया नहीं जा सकता था कि कौन सा पोकेमॉन जीतने वाला है। इसके बाद गिराटिना यूज करता है ओमिनस विंड अटैक का, जिससे काफी तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है और यह हवा डार्क थी, जिससे ज़ायगार्ड को डैमेज भी पड़ रहा था, साथ में उसको बैटल करने में मुश्किल हो रही थी। ज़ायगार्ड किसी तरह से एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करने की कोशिश करता है, बट वो इस विंड के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता। ऐश बोलता है गिराटिना यही मौका है, शैडो बॉल अटैक का यूज करो। गिराटिना शैडो बॉल का यूज कर देता है, जो कि ज़ायगार्ड के ऊपर लग जाता है। एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हवा रुक जाती है। ऐश बोलता है गिराटिना लगता है काम हो गया है, ज़ायगार्ड पूरी तरह से हार चुका है अपने 100% फॉर्म में होकर भी। कुछ टाइम बाद धुआं हटता है और सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ज़ायगार्ड अभी भी खड़ा हुआ है। ऐश बोलता है ऐसे तो ये बैटल काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है गिराटिना, अब हमें अपना सीक्रेट वेपन यूज करना पड़ेगा। गिराटिना भी समझ जाता है कि उसको क्या करना है, पर ब्रॉक, मिस्टी और सरीना काफी कंफ्यूज होते हैं कि ऐश कौन से सीक्रेट वेपन के बारे में यूज कर रहा है, क्योंकि उनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। ऐश बोलता है ठीक है गिराटिना, पेरिश सॉन्ग अटैक का यूज करो। गिराटिना पेरिश सॉन्ग का यूज कर देता है और ये ज़ायगार्ड के ऊपर लग भी जाता है। ब्रॉक बोलता है कि अच्छा तो ऐश इस सीक्रेट वेपन के बारे में बात कर रहा था। पेरिश सॉन्ग अटैक के चलते एक पोकेमॉन 3 टन्स होने के बाद अपने आप हार जाएगा। अब गिराटिना को बस 3 टन्स किसी तरह करके निकालने हैं। ज़ायगार्ड यूज करता है ड्रैगन टेल अटैक का, बट अपने घोस्ट टाइप पावर्स का यूज करके गिराटिना इस अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे से ऑरा स्पीयर का यूज करता है, जो कि ज़ायगार्ड के ऊपर लग जाता है। अब 1 टन हो गया था। इसके बाद ज़ायगार्ड यूज करता है क्रंच अटैक का। गिराटिना इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है और इसका फायदा उठाते हुए ज़ायगार्ड फाइनली अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि 1000 एरोस का यूज कर देता है, जिससे आसमान से काफी सारे शॉक वेव गिराटिना के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो अटैक को डॉज करने की कोशिश तो करता है, पर ज्यादातर शॉक वेव उसके ऊपर गिर जाते हैं और गिराटिना नीचे गिर जाता है। वहीं पर ज़ायगार्ड का 100% फॉर्म भी नीचे गिर जाता है और वो हार जाता है। ऐश बोलता है कि फाइनली 3 टन्स हो गए हैं और पेरिश सॉन्ग ने अपना काम कर लिया है। अब ज़ायगार्ड और आगे लड़ नहीं सकता था, जिसके चलते ज़ायगार्ड हार जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ गिराटिना भी हार चुका था। 1000 एरोस लगने के चलते ऐश अपनी गिराटिना को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और तुम्हारे बिना मैं इस बैटल को नहीं जीत पाता। वो गिराटिना और पाल्किया को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। वहीं पर दियाल्गा अभी भी स्टोन में कन्वर्ट था। तभी वहाँ पर ज़र्नियस, येवेल्टल और ज़ायगार्ड आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश तुमने काफी अच्छी बैटल करी और कुछ अच्छे स्ट्रेटेजीज का भी यूज किया। अभी तक हमने काफी सारे ट्रेनर्स देखे थे, बट तुमसे अच्छा कोई नहीं था और इससे प्रूफ हो जाता है कि तुम्हारा ग्रेनिंजा इतना स्पेशल और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है बाकी ग्रेनिंजा के मुकाबले। ऐश थैंक यू बोलता है और बोलता है कि जाने से पहले प्लीज मेरे दियाल्गा को ठीक कर दो, जो कि येवेल्टल के सिग्नेचर अटैक ऑब्लिवियन विंग के लगने के चलते स्टोन में कन्वर्ट हो चुका है एंड उसकी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। ऐश की बात मानकर ज़र्नियस अपने पावर्स का यूज करके दियाल्गा को वापस से नॉर्मल कर देता है। जाने से पहले ज़ायगार्ड बोलता है कि क्या तुम्हारा ग्रेनिंजा फ्री हो चुका है, हम उसको फॉरेस्ट में अपनी हेल्प करने के लिए रख सकते हैं। ऐश बोलता है फिलहाल के लिए मैं पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाया हूँ, मुझे ग्रेनिंजा की आगे भी काफी ज्यादा जरूरत है, बट अगर एक बार मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं ग्रेनिंजा को यहाँ पर छोड़ दूंगा। तब तक के लिए गार्चम्प तुम्हारी हेल्प करेगा। ज़ायगार्ड मान जाता है और पूरा ऑरा ट्रियो वहाँ से चले जाता है। ऑरा ट्रियो को डिफीट करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड अब वो लोग सेकंड टास्क को कंप्लीट करने जा रहे थे। ऐश पूरे क्रिएशन ट्रियो को थैंक यू बोलता है और सबको पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। वहीं पर वो अपने ग्रेनिंजा को भी थैंक यू बोलता है और पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए।
ब्रॉक बोलता है कि अब क्योंकि फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है तो अब तुम्हें सेकंड टास्क कंप्लीट करना है, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक अननोन ट्रेनर को एक सिंगल टाइपिंग के 6 पोकेमॉन्स का यूज करके डिफीट करना है। देखने में ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है। ऐश बोलता है मेरे लिए कोई टास्क डिफिकल्ट नहीं है। सरीना बोलती है कि बट तुम उस ट्रेनर से कहाँ मिलोगे और वो ट्रेनर है कौन। ऐश बोलता है कि इसके लिए शायद से हमें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के चेयरमैन से कांटेक्ट करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा है। ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के चेयरमैन को कॉल लगाता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा है। ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के चेयरमैन को कॉल लगाता है और बोलता है कि मैंने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर मैंने सारे के सारे लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट कर दिया है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप चेयरमैन ऐश की प्रोग्रेस चेक करता है और बोलता है क्या तुम सारे ट्रियो के नाम बता सकते हो और उनके मेंबर्स भी जिनको तुमने डिफीट किया है या फिर कैच किया है। ऐश बोलता है बिल्कुल, और वो एक एक करके सारे ट्रियो और उनके मेंबर्स के नाम बताता है। ऐश बोलता है कि सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी लेजेंडरी बर्ड ट्रियो था जिनको मैंने डिफीट करके कैच किया था। इस ट्रियो के अंदर आते हैं आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डो। फिर मैंने कैच किया लेजेंडरी बेस ट्रियो को जिसमें आते हैं एंटे, राइको और स्वीकून। इसके बाद मैं कैच करता हूँ लाइट ट्रियो को जिसमें आते हैं सोलगैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा। फिर मैं जाता हूँ हुइन रीजन में कैच करने वेदर ट्रियो को एंड फिर मैं उनको सक्सेसफुली कैच भी कर लेता हूँ। वेदर ट्रियो के 3 मेंबर से रेक्वाजा, ग्राउडन और कायोगर। आगे जाकर लाइट ट्रियो और वेदर ट्रियो के हेल्प से मैं कैच कर लेता हूँ क्रिएशन ट्रियो को जिसमें आते हैं डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना। फाइनली कैलोस रीजन में ट्रैवल करके मैं अपने लास्ट ट्रियो को कैच कर लेता हूँ जो कि है ऑरा ट्रियो। इस ट्रियो में आते हैं ज़ायगार्ड, येवेल्टल और जर्नियस। पोकेमॉन चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए अभी भी तुमने एक ट्रियो को कैच नहीं किया है। ऐश बोलता है कि क्या वो कौन सा ट्रियो है, मैंने तो प्रॉपर रिसर्च के साथ सारे ट्रियो को कैच किया है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन बोलता है कि इस ट्रियो को कैच करने में काफी लोग मिस्टेक करते हैं और ये ट्रियो है गलारियन बर्ड्स। इस ट्रियो के अंदर लेजेंडरी बर्ड्स के रीजनल फॉर्म है या फिर गलारियन फॉर्म है, यानी कि गलारियन, आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस। तुम्हें इनको कैच करना अभी भी बाकी है। ऐश बोलता है कि क्या इसका मतलब हमें गलारियन बर्ड्स को भी डिफीट करना होगा। चेयरमैन बोलता है कि हाँ, इनको डिफीट करने के बाद या फिर कैच करने के बाद ही तुम सेकंड टास्क के लिए प्रोसीड कर सकते हो। ऐश फोन रख देता है। ब्रॉक बोलता है क्या हुआ। ऐश बोलता है कि अभी भी हमें एक ट्रियो को पकड़ना बाकी है जो कि है गलारियन बर्ड्स। ब्रॉक बोलता है गलारियन बर्ड्स ये तो लेजेंडरी बर्ड्स के रीजनल फॉर्म है, मुझे नहीं पता था कि ये भी एक ट्रियो में काउंट होते हैं। ऐश बोलता है वेल हाँ मुझे भी यही लगा था, बट अभी हमें इनको कैच करना पड़ेगा और अब हमें गला रीजन जाना है। मिस्टी बोलती है कि तुम्हें अपनी पोकेमॉन टीम चेंज करनी होगी क्योंकि ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रियो है। सरीना बोलती है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो टीम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गलारियन बर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रियो नहीं है, तुम उनको काफी इजीली डिफीट कर सकती हो। ब्रॉक भी सरीना के बात से एग्री करता है और ऐश भी डिसाइड करता है कि वो अब अपनी पोकेमॉन टीम को चेंज नहीं करेगा। वो अपनी हुपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हुपा अब हमें गलारियन बर्ड्स को कैच करना है, जिसके लिए हमें गला रीजन में टेलीपोर्ट कर दो। हुपा समझ जाता है और वो अपनी रिंग का यूज करता है जिसका यूज करके वो सबको टेलीपोर्ट कर देता है गला रीजन में। इतने टाइम बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स गला रीजन में आके काफी ज्यादा खुश होते हैं।